हेलो। हेलो सर, आप बी.एस. चौहान जी बोल रहे हैं? हाँ, जय माता की। जय माता की। सर जी, मैं कुछ पंडोखर के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे। आ, आपका शुभ नाम? जी, रजनीश कुमार मौर्य। हाँ, मौर्य जी। हाँ जी। कब गए थे आप? सर, हमको तो काफी समय हो गया है, उसमें डेट तो मुझे याद नहीं, मैं अभी रसीद भेज दूंगा आपके पास। अच्छा अच्छा। जी सर। तो मतलब साल 2 साल हो चुके हैं क्या? हाँ, लगभग 2 साल हो गए होंगे। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो आप वहाँ गए तो फिर कैसा क्या प्रोसेस रहा? सर, वहाँ कुछ नहीं, लूटने के अलावा कोई चीज नहीं है, और अगर आपने वहाँ विरोध कर दिया तो समझ लो आपकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। अच्छा जी सर। क्योंकि अच्छा। मैंने तो भी। आप पहले गए होंगे तो पहले तो पर्ची कटानी पड़ी होगी या फ्री में मिलने को मिल गया था? नहीं सर, 11,000 रुपए की पर्ची कटी थी। ऐसा हुआ था, पहले मैंने कटाई थी 500 रुपए की पर्ची। हाँ। तो वहाँ कुछ उनके चेले चापड़ थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अगर तुरंत तुम्हें अर्जेंट में मिलना हो। हम्म। ऐसा एक बाहर का वो एक एक बाहर है पर्ची काटने के लिए, और एक अंदर है। अच्छा। हाँ, जो कम पैसे की पर्ची कटा था वो बाहर बंद कर दिया जाता है, फिर वो अंदर चालू हो जाता है 10 बजे के बाद। हम्म फिर वो उन्हीं के लोग वहाँ घूमते, वो कहते हैं कि ऐसा है, आप इतने हम्म। पैसे दो तो अभी तुरंत मुलाकात होगी 1 घंटे के अंदर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ तो क्या जाइए। उसमें बार्गेनिंग जैसी होती है क्या कि पहले छोटी पर्ची कटी फिर उनको समझाते हैं कि आप बड़ी पर्ची कटवाओ? जी सर, जी जी जी, वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी, वो तब तक आपको प्रेस करते रहेंगे कि आप मजबूर हो जाएं कि हाँ मुझे अभी मिलना। और आजकल किसके पास इतना टाइम है जो महीनों मिले। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आदमी सोचता है कि चलो वहाँ यूट्यूब पे जो कुछ है वो सब बकवास है, वहाँ दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। अच्छा। जी सर। और तो पहले वहाँ का वो। आप जब गए तो वहाँ की क्या परिस्थिति थी तो आपको मिलने के लिए कैसे क्या मिला? ऐसे ऐसे फिर मैंने 11,000, उन लोगों ने कहा कि ऐसा है तो मैं मिलवा देता हूँ। तो मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो इतना टाइम था नहीं मेरे पास। हम्म। तो मेरे पास पर्याप्त पैसे थे, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो मैंने किसी अपने मित्र से फ़ोन किया, फिर उससे कर्जा लिया। ओहो। जी। और कर्जा लेकर फिर वो मैंने पर्ची कटाई 11,000 रुपए की। अच्छा। तो फिर आपने उसे ऑनलाइन पैसे दिए क्या? हाँ, ऑनलाइन दिए मैंने। नहीं, वो नहीं। ऑनलाइन वहाँ नहीं देता है, नहीं नहीं नहीं, निकाल के 2 जगह कैश लेता है। अच्छा तो आप मतलब वहाँ से मंगवा के फिर आपको कैश निकाल के देना पड़ा? जी जी जी। अच्छा फिर क्या हुआ? और मेरे इसमें प्रूफ भी होगा उसका, कैश का। हाँ हाँ मैं बगल में एक जन सेवा केंद्र था, वो उसी गली के कोने पे है, जब पंडोखर के लिए अंदर को जाते हैं। हाँ हाँ। तो मैंने किसी से पैसे डलवाए, तो फिर वो उनको दिए निकाल के वहां से। कैश लिए नहीं, कहा कैश नहीं मैं लेता हूँ। हम्म। अरे यानी कि पेटीएम ना करो, मुझे कैश चाहिए। अच्छा। हाँ। तो सर मैंने 11,000 रुपए की पर्ची कटाई, मुझे अंदर कमरे में बुलाया। हम्म। वहाँ सब कुछ मुझसे पूछ लिया, बाबा का नाम, पिता का नाम, ऐसे ही बातों बातों में उसकी कलम भी चलती रहती है, आप समझ ही नहीं पाओगे, वो ट्रिक से काम होता है अधिकतर। अच्छा। जी। तो उस चीज से हम संतुष्ट नहीं, तो मैंने विरोध कर दिया। हाँ। तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोला, कहा आप स्टेज पे आइए, शाम को तुम्हारा काम करते हैं वहाँ। तो मेरा नाम देकर मुझे बुलाया, सर इतनी बेइज्जती मेरी की हम्म। कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा। जी सर। तो इसलिए मत वहाँ जो भी रहता है, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। आप बाथरूम करने जाएंगे, 10 रुपए दीजिए, ठीक है। और जो हाँ। वो जो भंडारा भंडारा चिल्लाते हैं, भंडारा तो वो जो शाम को थाली लेकर आरती करवाते हैं, भंडारे का तो वहीं आ जाता है। ये क्या करता, कुछ नहीं। अच्छा। कोई सुविधा नहीं सर, 1,500 रुपए का रूम है। अब आप बताइए, एक 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला, 10-15 हज़ार की, वो 1,500 रुपए का रूम लेकर 1 महीने कैसे रुक सकता है वहाँ? सही बात है। हम्म। तो हम लोग बाहर, एक वो मंदिर बन रहा था, वहीं जमीन पे सोए, तो वहाँ उसने 500 रुपए जमा कराए, तो एक गद्दा दिया और एक वो दिया, उसका भी 100 रुपए किराया था। अच्छा। जी। सर, जो भी हो रहा मेरे हिसाब से, और फिर जो आप समस्या का समाधान के लिए गए, आप समाधान करिए। आप ये क्यों बता रहे कि तुमने इतनी लड़कियों के साथ ये किया वो किया, ये सब क्यों बताते हो? इससे क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं, वो तो आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं ऐसा करके।
मुझे अगर दर्द हो रहा है तो आप दर्द की दवा बताइए, तुम्हें किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना? तुम कितने बड़े महंत बैठे हो, उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, और ये कोर्ट का भी मानना है किसी के पर्सनल उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। सही है, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, ये कोर्ट का आदेश है और इस पर हाँ। कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। अच्छा। वो तो उसको इतना घमंड है कि जैसे नहीं मैं साक्षात भगवान हूँ। तो बनाता कौन है? हम ही आप तो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहाँ जाना बंद कर दे तो वो बैठे रह जाएगा, कहीं कुछ होगा ही नहीं। तो सर मैं सबसे कहना चाहूंगा, अगर ये जो भी वीडियो देखे, हाथ जोड़ के निवेदन विनती है हम्म। कि वहाँ न जाइए। अगर आपके पास 4-5 लाख रुपया हो तो जाइए, काम भी नहीं होगा और पैसे भी चले जाएंगे। अच्छा, जी सर। मतलब वहाँ की स्थिति ये है। हाँ, मुझसे 3 हवन बताए रहे हैं और 11 रामायण। अच्छा। हाँ, और 9 अमावस्या। हम्म। कहा आप आइए, आपका काम होगा। ठीक है। हम्म। तो फिर आपका काम हुआ था? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और इसमें इस सब प्रोसेस में आपका कितना पैसा लग गया होगा लगभग? सर लगभग ज्यादा तो नहीं। मैं फिर वहाँ अमावस्या वगैरह उस चीज से हम संतुष्ट नहीं हुए तो मैंने अमावस्या वगैरह नहीं की। हम्म। वो सब हर आदमी को पीछे पर्ची पे लिख कर दे देते हैं, आदमी देख के अच्छा। कि अगर कोई पैसे वाला है तो सर यानी कि कोई भी पहुंच जाए वहाँ, 1-2 लाख तो नॉर्मल बात है। अच्छा। जी सर, कोई भी पहुंच जाए, हाँ गरीब हाँ। अमीर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पैसे हैं तो आइए। हाँ हाँ। और ये तो उसके कई वीडियो में देख लीजिए आप सर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। वो खुला कहता है कि आप पैसे दो, हमसे काम कराओ। हाँ, अगर पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर घर बैठो। हाँ, तो वो तो तो यूँ। काम काम कराओ तो काम भी तो कर दो। कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं। हम सब लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वहाँ आप ना जाइए। अगर हम्म। आपके पास बहुत सारा पैसा है तो लौटाइए, फिर बाकी किसान मजदूर गरीब आदमी आप लोग न जाइए। बिल्कुल और बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ वहाँ सर कुछ नहीं होता है, एक मंत्र पकड़ा देंगे, जाइए इसका। अब कोई भी मंत्र है जिसका, ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर 1.25 लाख तक जप कर लिया जाए तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी जिससे निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। ये कोई भी प्रैक्टिकल कर सकता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के बताना चाहूंगा, अगर किसी हम्म कोई ऐसी समस्या से पीड़ित है हम्म। तो आप कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए, गायत्री मंत्र महामंत्र है। हम्म। हाँ, इस मंत्र को जप करके मैंने अपनी समस्या सॉल्व की, हम्म। जो भी थी। हाँ। इससे इससे मेरी समस्या सॉल्व हुई। कोई भी आप गायत्री, अगर कोई भी, सबसे मैं कहना चाहूंगा जो भी मुझे सुन रहा है, हम्म। आप गायत्री मंत्र का विधि विधान से 1.25 लाख जप कर लीजिए। हाँ, मतलब किसी भी अच्छे मंत्र का जिन्हें शुभ माना जाता है उनका 1.25 लाख अनुष्ठान करेंगे तो हम्म। आपकी समस्या दूर होगी। इनके यहाँ जाने से कुछ नहीं होने वाला। वहाँ आपका यही कुछ कहना नहीं। है ना? वहाँ जी सर, वो एक मंत्र पकड़ा देगा आपको, पैसे ले लेगा। आप तो अपना हम्म। काम स्वयं ही कर रहे हैं। हाँ हाँ। आप कोई भी मंत्र उठा लीजिए, गायत्री मंत्र है, इसका 1.25 लाख जप कर लेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा ब्रह्मांड बन जाएगा, एक कि अंदर से एक ऐसा प्रकाश होगा जिससे जो है अंधकार दूर हो जाएगा। तो ये यहाँ का हिसाब से आपको ये सब केवल पैसे ही ले रहे हैं और काम का कोई बात ही नहीं है। नहीं सर, कुछ नहीं। अगर आपने वहाँ विरोध कर दिया तो सोच लो 50 आदमी वहाँ अच्छा, खड़े वो रहे। बातें जो गर्लफ्रेंड वाली जब बताते हैं तो ऐसे मसक देते हैं क्या कुछ भी? जी सर। ये जो गर्लफ्रेंड वगैरह या अंत संत जो भी बातें बताते हैं, किसी के लिए तुम्हारा ये पोल खोल देंगे, वो खोल देंगे, तो हम्म। क्या उसकी हकीकत रहती है कि ऐसे ऐसे बता देते हैं? सर कुछ हकीकत नहीं। ठीक है, आप अच्छा। बता रहे हैं जिसकी, तो उसका नाम बताइए किससे है, क्या है सिस्टम। हाँ। ये सब गलत है, कुछ नहीं है। कुल मिला के कैमरों के सामने इतना दबाव में ले लेते हैं कि सामने वाला विरोध न कर पाए और कुछ भी हम कह लें। सर वहाँ आपने विरोध किया नहीं तो आप सोचिए, कैमरे उतनी देर को बंद कर दिया जाएगा, आपको ठोंक पीट के फुर्सत कर दिया जाएगा, धक्के मार के निकाला जाएगा। मैंने देखा वहाँ 1-2 लोगों के साथ ऐसा हुआ। अच्छा। हाँ, आप वहाँ उसके सामने आप विरोध नहीं कर सकते हो। हम्म। हम्म। तो फिर तो कह दिया जाए वहां पर पूरी गुंडागर्दी है। बिल्कुल सर।
वहाँ कई गनमैन खड़े रहते हैं, एक तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से मिला। हम्म। हाँ, वो खड़ा रहता है, वो शर्मा जी, वर्मा जी, फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, कम से कम 50 आदमी वहाँ रहते हैं। इसी बात पे कोई विरोध ना कर दे, वहाँ घूमते रहते हैं। आप हम्म। कोई इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हो वहाँ। अच्छा। जी सर। तो कह दिया जाए कि ये इनके साथ, ये समाज के साथ एक तरह का धार्मिक भावनाओं को माध्यम बना के पूरा ठगाई का एक क्रम फैलाए हैं। कुछ नहीं, एक आप कोई भी धर्म देख लीजिए, उसका अगर विरोध करोगे आप हैं, हम्म। तो शायद की बात है कि लोग आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक हिंदू धर्म है, कितनी भी गालियां दो तो है किस लिए, इन्हीं पाखंडियों के चक्कर में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो फिर ये आप सब इसके बाद फिर वहाँ एक ही बार गए हैं, फिर इसके बाद और गए हैं कि फिर नहीं गए? नहीं सर, फिर नहीं गए हम। मैंने फिर अच्छा। कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उस तो चीज से हम संतुष्ट नहीं थे जो उसने बताया। हाँ, हाँ, मतलब उस जो चीज भी से जानकारियां दी वो गलत दिया। बिल्कुल गलत था। मैं उससे संतुष्ट नहीं था, उसकी किसी भी बात से। हम्म। जी सर। जब संतुष्टि नहीं थी तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। नहीं जब आप गए और आप उसी समय संतुष्ट नहीं है तो काम होने का कोई मतलब ही नहीं ना। नहीं, तो इस वजह से फिर हम गए नहीं। हमने कहा आगे बेफिजूल में खर्चा हाँ, करना है। क्योंकि जब आपको जानकारी वो शुरुआत से ही गलत दे रहे हैं तो फिर जाने का क्या मतलब रह जाएगा। नहीं सर, फिर मन ही नहीं करता, तो इस वजह से मैं गया नहीं, क्योंकि उस चीज नहीं। से हम संतुष्ट नहीं थे। चलिए, मैं ये आपकी जो आपकी हमारी वार्ता है इसकी मैं वीडियो बना के अगर मैं डालूं समाज कल्याण के लिए, समाज जी सर। तक बात पहुंचे, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं, आप डालिए। लोगों को, मेरा उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, ऐसे पाखंडवाद के चक्कर में न पड़े। जी। और और कोई भी आप आप वैसे प्रॉपर हैं कहाँ से? सर, हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह? ये जिला फर्रुखाबाद में ही रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जी पूरा सर। नाम क्या लिखते हैं आप? रजनीश कुमार मौर्य। अच्छा अच्छा। ठीक है मौर्य जी, आप ऐसा करें कि एक अपनी फोटो भेज देंगे मुझे, अपने मोबाइल से खींच लीजिएगा। और जी जो सर। भी पर्चियां हैं आपके पास इनकी, जी जी। अमाउस वगैरह की था क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जब हमें संतुष्टि नहीं मिली तो मैं वापस चला आया। अच्छा अच्छा। तो जो भी आपके वहाँ स्लिप मिली हो, जी क्योंकि कुछ तो आपने कटवाई होंगी, जी तो सर। जो भी हो तो आप मुझे वो सारी भेज दीजिएगा। मैं और कई जगह गया हूँ सर, जी मैं जी। 2-3 जगह गया हूँ। एक ये सिलोरी धाम चल रहा है जी। अच्छा। हाँ, वहाँ भी मैं गया हूँ। एक ये मध्य प्रदेश में ही है, टीकमगढ़ में एक श्री सरकार धाम, उसकी भी मैं पर्ची भेजता हूँ। अच्छा, यहाँ भी गए हैं? हम्म। तो यहाँ अभी यहाँ कहीं भी काम आपके नहीं हुए? सर कुछ नहीं हुआ, कोई समस्या हमारी समाधान नहीं हुई। फिर मैंने जो मंत्र का जप किया उससे मुझे लाभ मिल रहा है। तो ये यहाँ भी आपने पैसे दिए? जी सर, वो पर्ची पे लिखा है। अच्छा। ठीक है, तो सिलोरी मुझे आप धाम। भेजिए। ये तो बड़ा मतलब आपके साथ कई धामों में आप तो चक्कर लगा चुके हैं। जी सर, और वैसे तो मैं कम से कम 1000 लोगों से मिल चुका हूँ। ओहो। हम्म। और जैसे मैं इलाज भी करवाता हूँ तब भी मेरा सर दर्द नहीं बंद होता है। तो लोग कहते कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ कर दिया हो या कुछ हो, जादू टोना। देखिए, वैसे एक मैं बात समझ लीजिए, जादू टोना नहीं होता है, कोई न कोई बस शारीरिक परेशानी होती है, उसकी वजह से हमें लगता है जादू टोना है, और इसी में हम इनके यहाँ जाके ठगाई करवा लेते हैं। बस यही समस्या है। तो ठीक है, मुझे आप ये पर्चियाँ भेज दीजिए, मैं आपकी वीडियो बना के डालता हूँ। ठीक है सर, भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है रजनीश जी, जय माता की। ठीक है सर, जय माता की।